बच्चों, परमपिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से आज आप अपने घर की जानकारी प्राप्त कर पाए हो। ये सामान्य बात नहीं है जो दास आपको बता रहा है, क्योंकि आपने कभी सुनी नहीं थी ये बातें, कहीं स्वप्न भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ है। जब तक इस गंदे लोक में हम जिसको सुख मान रहे हैं, हम आखिरी दुख मानते हैं मृत्यु को, या फिर उस रोग को जो जानलेवा है। बस उसके बाद कितना कष्ट आ जाओ हम उसको दुख नहीं मानते, क्योंकि हम अभ्यस्त हो गए। इस कष्ट को झेलन की आदत बन गई। टांग कट जा, हाथ कट जा, टूट जा, फिर भी हम जीने की आशा करते। और बात भी सही है, वे क्यों तो जन्म हुआ था, फिर मृत्यु क्यों हो रही है। हम और सब कष्ट को स्वीकार करने के तैयार हैं, लेकिन मौत अच्छी ना लगती। हाँ, मौत को जब सरेंडर करते, मौत के लिए जब कति महादुखी हो जा, शरीर कति नष्ट होना हो, कंडम हो जा, उठा जाना बैठा जा, सांस भी साबित ना हो, हम स्वयं जब मानते हैं ये भगवान इसका अच्छा तो मर जावा, वो तो है ही, मरना तो है ही, मरे भीगा, लेकिन मरने के बाद कौन सा सुख होगा। फिर कुत्ता बन गया, गधा बन के कीड़े पड़ गए, वहां कौन संभालेगा। तो ये अभी हमें ये ज्ञान था नहीं, ये ऐसी दुर्गति हो क्यों रही। आपको दास बार बार बताता है, मनुष्य जीवन उन्हीं को मिलता है जो बहुत ही पुण्यकर्मी होते हैं। पिछले जन्म उनके जबरदस्त होते हैं। ये अलग बात है, किसी के ज्यादा होते हैं अच्छे कर्म, किसी के कम होते हैं, पर बढ़िया कर्मों वाले ही मनुष्य जीवन प्राप्त करते हैं। और मनुष्य शरीर में उनको सुविधाएं भगवान देता है जो एक मानव को मिलती है। जिनके पास पैसे ज्यादा हैं वो ज्यादा बकवास करते हैं। कार ले ले, कोठी बन गई, और भी कोई 10-5 प्लॉट खरीद ले, यानी भक्ति की तरफ नहीं जा सकते वो। या जो कति दुखी है, हैंड टू माउथ है, या जिस समय पर रोटी ना मिलती, वो भगवान के लिए जागा कहां। उसको सारा दिन रोजगार की समस्या समस्या पर समस्या रहती है। तो कहने का भाव ये है कि जब तक हम थोड़े बहुत सुखी नजर आते हैं, जिस गंदे सुख को सुख मान रहे, तब तक हमें भगवान की कभी जरूरत नहीं। ये तो ये ज्ञान हो, या फिर कष्ट आना शुरू होता जब भगवान याद आता है, उसके लिए परमात्मा कहते हैं कबीर साहब, कबीर दुख में सुमन सब करें, सुख में करे न कोई, और जैसे सुख में सुमन कर ले तो दुख का एक हुआ। कबीर सुख में सुमन किया नहीं, दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। सुख में तो करा नहीं, जब कर टूटने लग गया चारों तरफ से, कैंसर डिक्लेयर होगी, सांस साबित नहीं आंदा, कई कर्म हीनता, फिर भी नहीं मानते कि नाम ले लो और भक्ति कर दो, भला ना देखी जाएगी। उनके इतने कर्म कमजोर होते हैं, संस्कार माड़े होते हैं, खराब होते हैं। थोड़े बहुत कष्ट होकर भी यदि परमात्मा की तरफ लग पड़े, चल पड़े, उसका नाम ले ले, तो भी सहारा देना शुरू कर देता था। बड़ा दयालु है। अब भक्ति से सब दूर हो चुके हैं, और जो करते हैं वो पिछले संस्कारी हैं, उनको रास्ता ठीक नहीं मिलता, वो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने पर लगे हुए हैं। कोई बेचारे पहाड़ों पर जाते हैं, कोई तीर्थों पर जाते हैं, कोई पर भी लेने जाते हैं, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, और कोई मंडी बना रखी वहां मत्था टेकने जाते हैं। यानी उनको चाह भगवान की है, पर रास्ता ठीक नहीं।
अब जैसा आपने प्रसंग सुना कि पांडव यज्ञ अश्वमेध में एक का पाया साध, गरीब गोरख से ज्ञानी गणे सुखदेव जति जहान, सीता सी बहु भारिया, बहुत पत्नियां मिल जाएंगी सीता जैसी, अपने धर्म कर्म पे साफ सुथरी रहने वाली। संत दूर स्थान कहते पांडव यज्ञ अश्वमेध में एक का पाया साध, 33 करोड़ जहां थे देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 9,84 शब्द, उनमें एक का संत मिला, वाल्मीकि सुदर्शन जी। उसका कारण क्या था? उनकी साधना शास्त्र वेद है, गीता विरुद्ध है। तो बच्चों, शास्त्र विरुद्ध साधना करने से साधक को कोई लाभ नहीं होता। गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में स्पष्ट किया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करते हैं, लोक वेद के आधार से साधना करते हैं, उनको न तो सुख होगा और न उनकी गति होगी यानी मोक्ष, और न उनका कोई कार्य सिद्ध होगा, सिद्धि प्राप्त होगी। इन तीन वस्तुओं के लिए, तीन पदार्थ के लिए हम भक्ति करते हैं। घर में सुख हो, शरीर में सुख हो, कार्य सिद्ध हो, ऐसी भक्ति करें कि जिसे सिद्धि प्राप्त हो, जिसके सहारे हम ऊपर जाएं। जैसे सुखदेव के पास एक आकाश में उड़ जाने की सिद्धि थी, और हमारे परमात्मा कहते हैं जो हम भक्ति दे रहे इसमें 24 सिद्धि आ जाएंगे। इन 24 की 24 को भी कहीं यूज नहीं करना, उसका प्रयोग नहीं करना। ये उनमें एक सिद्धि आकाश से उड़ जाने की भी होगी। एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि कुछ खावे न पीवे, एक सिद्धि जो बहुत जीवे। ये कई दिन नहीं खाते पीते तो वो एक सिद्धि होती है। गरीबदास जी कहते 24 को ना मन चावे, सो हंसा सतलोक सदावे। तो कहने का भाव ये है कि ये सब शास्त्र विरुद्ध साधना करने वाले हैं, और अमीन ने जबरदस्त महात्मा मानना थे। ये ऊपर का दिखावा ऐसा गजब का करते हैं, सामान्य व्यक्ति को क्या पता, आपको भी पता नहीं था इस ज्ञान के सुनने से पहले। ये साधु हमने भगवान दिखाई देते और माथा टेका थे, प्रणाम किया करते, इनको खूब दान भी देते थे। ये पता चला ये डले डोहा थे। गरीब डिम्ब करे डूंगर चढ़े, अंतर जीनी जूल, जग जाने ये बंदगी करे, ये वो वसूल बोल। ऊंचे से स्थान पर बैठते हैं ताकि दूर तो दिखे कि महात्मा तपस्या करे हैं, या पहाड़ों पर चले जाते हैं, क्यों लोग भी भटक रहे हैं भगवान के लिए। साधु मिल जाए, कोई आशीर्वाद दे दे, घर में बरकत हो जाए, नो हो जाए, नो हो जाए, तो आशीर्वाद लेने जाया करते, और वो जंगलों में साधुओं में ढूंढा करते। तो वो छोटा मोटा आशीर्वाद दे भी देंगे, थोड़ी बहुत राहत मिल भी गई तो मोक्ष तैनो का नो रह गया। गरीब डंब करे डूंगर चढ़े, अंतर जीवनी झूल, जग जाने बंदगी करे, भक्ति करे, ये वो असूल वो। बच्चों, आपको बताया है जो उदास एक भी शब्द बोलता है ये अपनी तरफ से नहीं, ये गॉड गिवन है। और परमात्मा ने किसको दिया? अपनी प्यारी आत्मा संत गरीबदास जी को दिया। उनके द्वारा अमर ज्ञान लिखवाया गया है, वो आपको सुना रहा है दास। रग यजु है श्याम अथर्व, ये चारों वेद चतुभंगी रे, सूक्ष्म वेद बात साहिब का, सोहंसा सतसंगी रे। जो परमात्मा का सूक्ष्म वेद पढ़ता है वो सत्संगी है। चारों वेद ऋग यजु साम अथर्व, ये चारों भ्रमित ज्ञान युक्त है,
इनसे जीव को कोई लाभ नहीं होना, मोक्ष नहीं हो सकता। तो दास आपको ये सूक्ष्म वेद सुना रहा है। अब कुछ वाणी सुनाऊंगा। ये माया का ग्रंथ है। एक वाल्मीकि नीचे कुल साधु, जिन संघ पंचायन पूरे नादु। एक वाल्मीकि जाति का, जिसको तुम नीचे को मानते थे, वो था साधु, जिसने वो पंचायन शंख बजा दिया। और गिनो माया के पूता, ब्रह्म जोगनी सब ही दूता। ये बाकी ये माया के पुजारी, इनके पास यथार्थ भक्ति नहीं थी। चंद सूर केतक साई, जिनके आगे ये बड़े गदाई। नूरी दीपक धरे चिरागा, काल करंजन को उठ लग गया। नूरी अंग विनस है भाई, माटी के किस गिनती माई। कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का नूरी शरीर है, हल्का सा नूर का। इन देवताओं का नूरी शरीर है, ये नकली नूर है। असली नूरी शरीर सतलोक में है। काल ने दुर्गा के माध्यम से यहाँ उस सतलोक वाली सारी डुप्लीकेट वस्तु बनवा रखी है। कति नो क्यों मिलते जुलते स्त्री पुरुष ऐसे ही है, और लेकिन वहां ओरिजिनल शरीर है, बिल्कुल अविनाशी शरीर है। यहाँ कहते ब्रह्मा विष्णु महेश के नूरी शरीर है। ये नूरी अंग विनसय है भाई, माटी के किस गिनती भाई। जब ये ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे मरेंगे, तो ये मिट्टी के जो हमारे हैं, तुम्हारे मनुष्य के, ये कौन से खाते में है कि तुम ना मरोगे। और फिर क्या कहते हैं, ऐसे भरम ना भूलो लोई, इनकी ओट न उभरा कोई। जिनकी देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की, देवी की, काल की तुम आड़ ले रहे हो, शरण लिए बैठे हो, ऐसे भ्रम ना भूलो लोई, इनकी ओट न उभरा कोई पार नहीं हो सकता, किसी का कल्याण नहीं हो सकता। यही 84 लाख योगियों पर कष्ट उठाते रहोगे। बच्चों, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको कति फ्री छोड़ देते हैं। उनको खाने की, पीने की, कपड़े की, फीस की पूरी व्यवस्था करके देते हैं। माता पिता स्वयं कष्ट उठाते रहते हैं, उनको काम से बचाते हैं, तुम अपना पढ़ाई करो। और ये क्रिया 15 साल, 16 साल, 20 साल कोई ट्रेनिंग कोर्स करे तो, और पूरी पढ़ाई पढ़े तो 15-16 साल लग जाते हैं। तब जाकर कितने कोई रोजगार मिले तो मिले, ना भी मिले। और फिर भी हम पढ़ाते बच्चों को। और अच्छी बात है, यदि आज शिक्षा ना होती तो आज अपने भगवान का ज्ञान नहीं होता, और ये अनमोल मनुष्य जीवन ऐसे ही बर्बाद हो जाता। इसी प्रकार हमने कुछ समय इस परमात्मा के पाने के लिए, भविष्य अपना सुधारने के लिए निकालना पड़ेगा, और 2 पैसे खर्च दान में भी करने पड़ेंगे, भक्ति भी करनी पड़ेगी, सत्संग भी सुनने पड़ेंगे। इसकी तरफ हम तभी प्रेरित होंगे जब हमें ज्ञान हो जाएगा पूरा कि परमात्मा के बिना कहीं ठिकाना नहीं। ये संसार में आज से कितने बड़े सेठ हो चाहे ना हो, या भरोसा तो एक अक्षण का नहीं है, एक पल का नहीं है। और मजबूरी है, हम फिर भी आंख बंद करके चलना पड़ता। करें क्या, ये भी पता है कुछ भी हो सकता है। तो अब इसके ऑल्टरनेट और इसका बचाव पता लग गया है, और इसको हम तभी अपनाएंगे दृढ़ता से जब हमें ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान होगा सत्संग के सुनने से। और बच्चों, सत्संग की कमी नहीं छोड़ रखी परमात्मा की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से।
ए से लेकर जेड तक अध्यात्म का दाना दाना गिन रखा है, पूरा खुलासा कर रखा है। तो आप भक्तों ने यूट्यूब के अंदर भी अपने चैनल बना के उसमें कति ठोक रखा है। जब भी समय मिला ये विशेष निकाल लो समय, थोड़ा सत्संग सुना करो, वहां तो आपको प्रत्यक्ष प्रूफ भी दिखाई देंगे। वेद क्या कहते हैं, गीता क्या कहती है, पुराण क्या प्रमाण दे रहे हैं, हमें बताया क्या गया था, भक्ति क्यों करते हैं, क्यों करनी चाहिए, इसके विषय में जानकारी सत्संग से ही प्राप्त होती है। इतना सुंदर मनुष्य जीवन, आज इसमें सत्य भक्ति नहीं करी, कुछ समय नहीं निकाला, अगले जन्म में कितना दुख होगा। यम के दूत पीटेंगे, घसीटेंगे, नरक में डालेंगे, वहां कोई साथी नहीं होगा। अब तो हम परिवार में रिश्तेदारी में मगन हुए बैठे हैं। कबीर साहब कहते हैं हिड़की दे दे रोएगी आत्मा तो चल लेगी अकेली। जब इस सारे परिवार को छोड़ के जिसके ऊपर तो आज कितना खुश है और कितना दिल लग रहा है तेरा, कदे रिश्तेदारी में माचे माचे फिरा है, कदे कीतर अपने नंबर बनाते फिरे हैं, अपनी प्रभुता दिखाते हैं, बढ़िया कार ले रहे हैं, अच्छी बात है, संस्कार में भगवान ने दिया तो रख। लेकिन भगवान क्यों भूल गया, सबसे बड़ी गलती ये है। जैसी दाता ने आपको व्यवस्था दी है उसका प्रयोग करो। और माया तो भगत को सबसे ज्यादा मिलती है, जो सच्चा भगत होगा। लेकिन उसको ज्ञान भी होगा कि ये विष भी बन जाएगी जब दुरुपयोग किया तो, इसलिए वो उस माया को मालिक के चरणों में ही लगाता है, दुरुपयोग नहीं करता। कहने का भाव ये है कि भक्ति ना करते ऋषि व्यवस्था मर्जी का मर जाते हैं। बच्चों में मोह होना स्वाभाविक है, वृद्धावस्था हो जाए जब पोते पोतियों में नारा मोह होता है, कसक बन जाती है। कहते हैं रनर धोखे धोखे लुट गया, आगी अंत घड़ी, आया बुढ़ापा बैरी, पड़ी परिवार में ममता गहरी। आया बुढ़ापा बैरी, पड़ी परिवार में ममता गहरी। पोता ब्यालो या मन मररी, हेली करवा दो खड़ी रे, हेली करवा दो खड़ी रे। नर धोखे धोखे लुट गया आगी अंत घड़ी। वृद्धावस्था पर आंख खुल जाती है और ये परिवार में मोह गणा बढ़ जाए, कोई सोना नहीं बुढ़ेगी, अन्ना होके मैं करना दूंगा। इच्छाएं व्यक्त करता है कि पोता ब्याह लो, बस फिर मौज हो जा, पोता का ब्याह हो जाए, फिर एक बढ़िया सा मकान बनवा दो। सारी उम्र बीत गई, इतने पहला क्यों ना बनाए वो महल, जिससे जो महल बनाना था भक्ति करनी थी वह तो करी नहीं, और इन बकवादा में सारा जीवन खो दिया। अब हम अपने बच्चों से कितना मोह रखते हैं, अचानक मृत्यु होगी तो क्या कहे परमात्मा कि पछाड़ खा रोएगी आत्मा जब तू चल लेगी अकेली, अकेले ने घसीट के ले जाएंगे ऊपर, और तेरा मोह बच्चों में होगा, परिवार में होगा। ये होना स्वाभाविक है, लेकिन इस भक्ति के करने से, परमात्मा की भक्ति करने से फिर मालिक साथ खड़ा हो जाएगा। पहले तो अकाल मृत्यु नहीं होने दे, और जब जाने का टाइम आओगा तो यम के दूत निकट नहीं आओगे आपके। केवल कबीर साहब की सच्ची भक्ति दास से प्राप्त करके ये क्रिया करने से आपको बता रखा है। इस मार्ग से अतिरिक्त दास के द्वारा मालिक ने तो चलवाया है। 12 कबीर पंथ है सारे काल के,
कि जितने भी और पंथराधा स्वामी सरसाले फलाने निरंकारी, ये सारे काल के दूत हैं, काल के एजेंट हैं, काल के चलाए हुए। तो उनमें नाम लेने से भी भक्ति करो या ना करो बराबर है। तो ये अपनी किस्मत सराहो। तो आज के नहीं, परमात्मा की दया भी आपके ऊपर अनमोल ज्ञान मिला है। ये पिछले जन्म जन्मांतर से आप लगे हुए आ रहे थे। भक्ति बनी, फिर बीच में छूट गई, फिर बनी, फिर छूट गई। तो फिर फायदा क्या इस भक्ति का? यही चक्कर काटते रहोगे तो प्रत्येक जन्म में आपको मार्गदर्शन किया परमात्मा ने, किसी ना किसी माध्यम से, किसी ना किसी रूप में। तो अब वो समय आ गया कि आपको प्रमाण दिखाए। पहले आपको दृढ़ किया कि कौन भगवान है, कहां प्रमाण है और भक्ति कौन सी है। तो बच्चों अब करो इस कमाई ने। अब बात बनेगी, क्योंकि अब हम भ्रमित नहीं हो सकते किसी के द्वारा कि ये ज्ञान ठीक नहीं है, उसका ज्ञान ठीक है। तो कति मूर्ख हमारा ज्ञान नहीं सुनेगा, वो भ्रमित होकर चला जाओ कि वो तो कर्महीन इंसान है, उसके संस्कार इसे हुए नहीं है जो इस मालिक के मार्ग पर डट जाए। आप क्या कहते हैं संत गरीबदास जी? यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ये मानव शरीर और यह सत्य भक्ति, सच्चा सतगुरु, सच्चा ज्ञान, पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी और सच्ची भक्ति, मूल ज्ञान जो आज तक छुपा रखा था, यो आपको प्राप्त हो गया। अब ये सौदा करनी होगा, इसमें चूक गए युगों युग रोना पड़ेगा, कुर्बान होना पड़ेगा, ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हम जिस काम के लिए भगवान ने छोड़ दिया, भक्ति ना करें या सत्संग में ना जावे, सेवा नहीं कर पाए और उस काम के लिए ही लगे रहें और वो काम पूरा हुआ नहीं, नुकसान भी ज्यादा हो जाए। परमात्मा साथ होगा ना, फिर भगवान की आवश्यकता क्या है? परमात्मा को इसीलिए खोजा करते हैं, इसीलिए उनकी संग ग्रहण करते हैं कि वो कुछ अटकर करता है, हमारे दुख को दूर करता है, काम में बरकत करता है और सौ दुख निवारण करता है। फिर करता किसका है? तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस इष्ट अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे जब कोई, राम भगत गति पावे हो। जब कोई राम भगत गति पावे हो। तन मन शीश कैसे चढ़ाना है? सिर सौंपा गुरुदेव को, सफल हुआ यो शीश, नितानंद इस शीश पर आप बसे जगदीश। एक आश्रम में कुछ शिष्य रहते थे, एक उनके गुरु जी थे, रोज सत्संग सुनाया करते थे। भाई गुरु जी की आज्ञा का जो पालन नहीं करते उनको आध्यात्मिक लाभ नहीं होता। गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। निश्चय नरक पड़े से सोई, गुरु आज्ञा लोग करे जोई। गुरु की आज्ञा नहीं माने वो नरक में पड़ेगा। एक दिन 5-7 शिष्य वहां बैठे थे, गुरु जी चारपाई पे बैठे थे आसन पर। उसने कहा भी बच्चों मेरे सिर में 5-5 जूते मारो। हैरान थे वो
गुरु जी ने ये क्या कहा, क्या आदेश हुआ, ये कोई उठा नहीं। फिर कहा भी मेरे सिर में जूते लगाओ, तुम गुरु के चेले हो, अब सारे सुनोगे। कोई उठा नहीं। तो उनका भाई गुरु की जो आज्ञा नहीं पालन करते ना, उनके नाम खंड हो जाते हैं और वो गुरु विमुख माने जाते हैं। कोई नहीं उठा। एक भगत उठा, उसने अपना जूता निकाला, गुरु जी के चरणों में बैठ के अपने सिर में पट्टा पट 5 मारे, 1 2 3 4 5। गुरु जी बोले भाई तेरे सिर में नहीं, मेरे सिर में कहा आपने। तो उसने कहा हे गुरुदेव, गुरुदास का शीश भी तो आपका ही है। सीने से लगा लिया उसने उस बच्चे को, और उन बुद्धुओं को कहा कुछ विवेक भी होना चाहिए। कहा जाता है उसमें नहीं भाई सिर सोप्या काट के कर दिया, नहीं, समर्पित होना होता है। कति सच्चे दिलते हैं, ये कहने सुन की बातें ना है कर पाड़ों की। जहां अलख निरंजन योगी बैठा, जा सिर ना नाता, गरीब दास पारंग प्राण, जब शंख कमल खिल जाता। मोमा कमल शंख पंखड़ियों का है, शंख पत्तों का, नील पद्म शंख। और ये ज्योत निरंजन वाला सहस्रार कमल है, ये 7वां कमल है। 8वां कमल पार ब्रह्म का है, और 9वां कमल सतपुरुष का है, जो जिसकी शंख पंखड़ी है। गरीब दास पारंग प्राण, वो जीव पार हो जाता है जिसको सतपुरुष की भक्ति मिल जाती है। उस सार नाम से, सार शब्द से उसका शंख कमल खिल जाएगा, यानी उसको भंवर गुफा में आगे जाने का रास्ता मिल जाता है। बच्चों क्या कहते हैं, गुरुआ गाम बिगाड़े संतो, गुरुआ गाम बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव का लागिए एक जड़ेगी झाड़ी। बेड़ पूछ को पंडित पकड़े, बादो नदी भी गंगा, गरीब दास वह बहुजल डूबे, नहीं साध सत्संगा। जय सतगुरु की संगत करते, सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी सतलोक में आसन होते, जा कोई कष्ट नहीं। अब जैसे भादुए के अंदर बारिश बहुत होती है, जड़ी लग जाती है, और सभी दरियाएं ओवरफ्लो होकर बह कर चलती है, बहुत डबल पानी हो जाता है उन दिनों। तो ये संसार के अंदर से पार होना, सतलोक जाना, इतना भयंकर दरिया पार करना है, और उससे पार होने के लिए इंजन वाली नौका चाहिए, जो ची ची करती जाओ झालना का ऊपर के। और कोई ये कहे कि इस भेड़ की पूंछ पकड़ ले और इस दरिया पार कर देगी, चल बढ़ जा, कहते हुए भेड़ भी डूबे और वो भी डूबा जिसने पूंछ पकड़ रखी। तो ये अन्य साधना जो है, ये भेड़ की पूंछ है। बच्चों संसार सागर से पार होने के लिए पूर्ण सतगुरु और सच्ची साधना की जरूरत होती है। भेड़ पूछ को पंडित पकड़े, बादो नदी भी होंगे, गरीब दास वह बहुजल डूबे, नहीं साध सत्संग। बच्चों तुम्हें पूर्ण परमात्मा मिला, सच्चा सतगुरु प्राप्त है, वो मूल ज्ञान प्राप्त है जो आज तक आपके लिए छुपा रखा था। इसकी कदर करो, परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सच्चाई।